चुनाव में मिल रही लगातार हार के बीच कांग्रेस ने राजस्थान की उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया। 3 दिन के इस चिंतन शिविर में तमाम बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। इसके बाद आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को संबोधित किया। कांग्रेस के चिंतन शिविर के आखिरी दिन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं को धन्यवाद दिया। साथ ही सोनिया ने बताया कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वो इस यात्रा में शामिल हों। सोनिया गांधी ने कहा कि जिले स्तर पर जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। उदयपुर के चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों पर जल्द कार्रवाई होगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए टास्क फोर्स बनाया जाएगा। उन्होंने आखिर में कहा, वी विल ओवरकम, यही हमारा नव संकल्प है। चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जैसी चर्चा कांग्रेस के इस शिविर में हुई, उसे देखकर मैं सोच रहा हूं कि देश की ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें ऐसे खुले तौर पर चर्चा और संवाद होता है। मैं ये भी सोच रहा था कि बीजेपी और आरएसएस ऐसी चीजों को कभी भी इजाजत नहीं देगा। गुना में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। मामले में आरोपी सोनू खान और जिया खान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। बताया जा रहा है कि मोरनी के जंगल से गुजरने के दौरान गाड़ी पलट गई और भागने के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों के पैरों में गोली मारी है। एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने शॉर्ट एनकाउंटर की पुष्टि की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर्स, एसपी, सीएमओ के साथ अहम बैठक कर कानून व्यवस्था पर चर्चा की। सीएम ने गुना की घटना को लेकर कहा कि वो गुना की घटना को लेकर बहुत बेचैन है। जिसमें दम हो वो फील्ड में रहे। सीएम ने डीजीपी को कहा कि फील्ड में जो काम करके दिखा सके उन्हें वैसे अफसर चाहिए। सीएम शिवराज ने अपराधियों, माफिया, बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम शिवराज ने भोपाल से लेकर चौपाल तक पीने के पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अमृत सरोवर आजीविका मिशन की गतिविधियां, मनरेगा के काम पर चर्चा हुई। भोपाल के बैरागढ़ में धर्मांतरण की शिकायत का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने फादर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में पास्टर समेत 2 लड़कियों को भी अरेस्ट किया। सभी पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। सोमवार को भाजपा प्रदेश भर के सभी जिलों में राज्य सरकार के विरुद्ध बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, जहां बीजेपी प्रदेश के सारे जिलों में जेल भरो आंदोलन करेगी। दरअसल राज्य सरकार ने धरना प्रदर्शन और जुलूस करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है, जिसे बीजेपी काला कानून कह रही है। इसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में एक बार फिर रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। मुंहबोले भाई ने बहन को ब्लैकमेल कर उससे लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवर वसूल कर लिए। इसके बाद भी वो महिला को तंग करता रहा। आरोपी की हरकतों से तंग आकर पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में की है। रायपुर के तेली बांधा इलाके में युवती को गोली मारकर लूट करने वाले 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गुरुवार को रितिका इशरानी नामक युवती अपने सहेली के साथ VW कैनियन के पीछे डिनर करने जा रही थी और इसी दौरान उसे रोककर 2 बदमाश मोबाइल, आईपॉड और एक्टिवा लूट कर फरार हो गए थे। जबलपुर के बरगी बांध में परिवार के साथ पिकनिक मनाने गए 2 सगे भाई की डूबने से मौत हो गई। दोनों को पानी में डूबते देख परिजनों में चीख पुकार मच गई। खबर मिलती मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को गोताखोरों की टीम की मदद से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया। बड़वानी के राजपुर के न्यू कपड़ा मार्केट स्थित 2 मंजिला कपड़ा दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण दुकान के सामान जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। कोरबा में गर्मी के कारण आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही। अग्निशमन विभाग के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्र में जनवरी से लेकर अब तक 85 और कोरबा जिला के विभिन्न क्षेत्रों में 200 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। कोरबा के तिल्दा नेवरा थाने में युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी साल 2020 से युवती के साथ रह रहा था और फिर शादी करने से मुकर गया और बाद में दूसरी लड़की से शादी की तैयारी में था, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। राजधानी रायपुर में विधवा महिला की अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें शैलेंद्र नगर निवासी महिला ने कपड़ा कारोबारी अनिल जैन गोलछा के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इसके साथ ही महिला ने आरोपी पर 20 लाख नकदी, 40 तोला सोना और 4 किलो चांदी वसूलने का भी आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कटनी के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक निजी होटल में अवैध रूप से शराब परोसे जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। देर रात पुलिस बल की टीम मौके पर पहुंचकर होटल के मैनेजर को अरेस्ट किया। साथ ही होटल से शराब, खाली गिलास, पानी की बोतल जब्त की गई। पुलिस आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।
दिल्ली राजधानी में नेशनल पावर लिफ्टिंग कंपटीशन चल रहा है, जिसमें 18 राज्यों के लगभग 750 खिलाड़ी और 100 ऑफिसर्स हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में शरीर के वजन के हिसाब से कैटेगरी बनाई गई, जिसमें प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। कंपटीशन में अभी तक 74 किलोग्राम में विदर्भ के साइद शरद बोरा ने कुल 570 किलोग्राम उठाकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। मध्य प्रदेश में लू का कहर जारी है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग के जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया। वहीं प्रदेश में खजुराहो और नौगांव में सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। राजधानी रायपुर में पिछले 2 दिनों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण रायपुर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मुंगेली का तापमान 45.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप का गोल्ड मेडल जीत लिया। उसने खिताबी मुकाबले में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हरा दिया। वह टूर्नामेंट के 73 साल के इतिहास में पहली बार फाइनल खेल रहा था। बेस्ट ऑफ 5 फॉर्मेट के इस मुकाबले को भारत ने 3-0 से अपने नाम कर लिया। भारत ने सिंगल्स डबल्स के बाद दूसरा सिंगल्स भी अपने नाम कर लिया। इसमें किदांबी श्रीकांत ने जोनाथन क्रिस्टी को 21-15, 23-21 से हराया। पुरुष बैडमिंटन टीम की इस जीत के बाद पीएम मोदी ने भी उनकी तारीफ की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भारतीय बैडमिंटन टीम ने इतिहास रच दिया। भारत के थॉमस कप जीतने पर पूरा देश उत्साहित है। हमारी कुशल टीम को बधाई और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। वहीं खेल मंत्रालय ने थॉमस कप विजेता टीम को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ। फायरिंग के दौरान एक नागरिक की मौत हो गई। जवाबी फायरिंग के दौरान आतंकवादी पास के जंगल में भाग गए। उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बल का एक जवान और नागरिक फायरिंग में घायल हुआ। किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरे रहे राकेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन से निकाल दिया गया। उनके भाई नरेश टिकैत को भी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। नरेश की जगह राजेश चौहान को संगठन का अध्यक्ष बनाया गया। बताया गया कि संगठन टिकैत परिवार से नाराज था और राकेश टिकैत की गतिविधियों से भी किसान गुस्से में थे।